हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो कल क्लास टेस्ट कंडक्ट कराया गया था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के अभी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में काफ़ी डाउट हैं और उन्होंने उन जो वीडियो लेक्चर हुए हैं उनको अच्छी तरह से नहीं सुना है और ना ही देखा है। इसलिए उन्होंने जो इतने इजी क्वेश्चंस थे वो भी रॉन्ग कर दिए, ना थ्योरी को अच्छी तरह से किया है और इजी क्वेश्चंस को भी रॉन्ग किया है। तो देख लीजिए आपने कहाँ पे क्या गलतियां की हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, HTML इज एक्रोनाइम फॉर, या HTML स्टैंड्स फॉर, है ना। पहले लेक्चर में पढ़ाया गया था ये। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज करेक्ट ऑप्शन। सी इज करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। Second question is a coded HTML command that indicates how part of a web page is displayed is called. This question in फर्स्ट lecture है ना। फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया था। तो टैग इज द करेक्ट ऑप्शन। टैग इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक, Which of the following tag identify the document as an HTML document? ये लेक्चर सेकंड में बताया गया था। तो HTML is the correct option. The tag that require a starting as well as ending tags are called container element. Correct option is container element. Fifth question, to specify the background image for the document, background attributes is used with which of the following tags? Correct option is body tag. Correct option क्या होगा? Body tag. Background किस body tag का attribute कौन है? Background है, ठीक है ना। To define the basic font size, which of the following tag is used? बेसिक फॉन्ट साइज के लिए हम बेस फॉन्ट या फॉन्ट टैग, इन दोनों टैगों में से किसी भी एक टैग का यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज अ फॉन्ट टैग। ओके, द अननंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय टैग। यूएल टैग अनऑर्डर लिस्ट, अननंबर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज करते थे? यूएल टैग। द नंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय, जो नंबर लिस्ट होती थी उसके लिए ओएल टैग, ऑर्डर लिस्ट। ओके, next ninth question is in OL and UL the style of bullet or number is defined by OL and UL the style of bullet or number is defined by type attribute. A option is a correct, ठीक है, A option is correct, type attribute. Which of the following will produce a solid circle bullet when given as value of type with UL? Disk is correct option. A is the correct option. तो इसका क्या होगा? Disk. An advantage of using basic HTML to create a document is that all browser can display the document. B is the correct option. All browsers can display the document. Factors that affect how an HTML document looks on the monitor do not include HTML tags. D option is a correct. ठीक, HTML tag, D option is correct. Next is every HTML document must include the text. देखो, हेड टाइटल अगर हम ना लगाएं तब भी चलेगा, है ना, लेकिन HTML और बॉडी का होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ना।
तो ऑप्शन क्या होगा इसका, HTML एंड बॉडी, है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द HTML कोड लुक्स लाइक फॉन्ट फेस एरियल साइज 3 कलर डैश 00000 वेलकम देन फॉन्ट क्लोज, ब्लैक के लिए यूज करते थे। देन द टेस्ट वुड लुक लाइक, किसकी तरह टेस्ट आएगा, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच एट्रीब्यूट्स इज नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग, कौन सा एट्रीब्यूट है जो बॉडी टैग के लिए वैलिड नहीं है, बैकग्राउंड इमेज के लिए यूज किया जाता है, बी लिंक डिजिटल लिंक के लिए यूज किया जाता है, कलर is the correct option. B is the correct option. Color attribute is not valid for body tag. How can you make a text appear bold? Then first option क्या दिया हुआ है, bold text bold, ये भी right. Strong text strong, ये भी right है। अब इसने दे दिया both A and B, तो C is the correct option. जहां पे अगर दो ऑप्शन सेम दिए हों और थर्ड में both दे दिया जाए तो बोथ जो ऑप्शन होता है वो क्लियर होता है, ठीक है ना, क्लियर सही होता है। तो बोथ ए एंड बी आर ऑप्शन राइट। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक ए टेक्स्ट इटैलिक, आई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन व्हाट विल हैपन, जैसे ही बैकग्राउंड इमेज अगर हमें स्क्रीन पे स्मॉलर दिखाई देती है तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ था, इट विल बी रिपीटेड, ठीक है ना, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी रिपीटेड। जैसे ही जितने में इमेज आनी होती है आ गई, उसके बाद जैसे ही बैकग्राउंड इमेज होगी तो वो क्या होगी, वहां पर रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना, इट विल बी रिपीटेड। अगर यही ऑप्शन केवल बैकग्राउंड हटा देते, यहाँ से बैकग्राउंड हमने हटा दिया, ठीक है, बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन रहा, इफ द इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन व्हाट विल बी हैपन, इट विल लीव अ ब्लैंक स्पेस, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ योर पेज, और भी हो सकते हैं ऑप्शन, टॉप ऑफ योर पेज, लेफ्ट एंड राइट, जितने भी अलाइंस है वो अलाइन वगैरह हैं वो यूज कर सकते हैं। उस केस में बी ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन बैकग्राउंड इमेज दी गई है तो वहां पे क्या होता है, ये जो इमेज है वो रिपीट हो जाती है, कैसी हो जाती है, इट विल बी रिपीटेड। द टाइटल टैग बिलोंग्स वेयर इन योर HTML, हेड, ठीक है ना, हेड से टाइटल बिलोंग्स करता है। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, H1 is the largest heading, D is correct option, H6 is the smallest heading, H6 signify the smallest heading. Okay, 21 question. Besides B, another way to make text bold is, बी के अलावा कौन सा वे है जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग, क्या होगा इसका, स्ट्रॉन्ग। द एट्रीब्यूट यूज टू चूज द टाइप ऑफ फॉन्ट इन HTML इज फेस, इसका ऑप्शन क्या आएगा, फेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड you specify a background color if you are using an image for the actual background of your page, ठीक है ना। तो इसके लिए होगा तुम्हारा, जब हम बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं तो द बैकग्राउंड कलर विल बी सो अंटिल द इमेज लोड्स, अगर बैकग्राउंड में जब जैसे ही इमेज लोड हो जाती है उसके बाद बैकग्राउंड कलर शो नहीं होता है ना। ऑल नॉर्मल वेब पेजेस कंसिस्ट ऑफ what two parts, head and body is the correct option, A is the correct option. HTML is a web page layout language, markup language, both B and C, तो D is the correct option, D कैसा होगा, correct option होगा, ठीक। A tag is HTML command, A is the correct option. Container elements in HTML requires C option, starting and ending tag, C option is correct. Background attribute of body tag is used to load an image and use it as a background when displaying web page, B is the correct option.
29 with which HTML tag do you apply attribute that modify text size, font face and color? font face, size और color के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? font tag. A is the correct option. ओके, A is the correct option. टेस्ट आपको पता है एट्रीब्यूट्स है, ठीक है ना? Which HTML tag would you apply the BG color attribute to in order to change the background color of the web page? कौन सा यूज करते हैं, कौन सा टैग यूज किया जाएगा? C is the correct option. Body tag is the correct option. Okay. Then we discuss next question. 31. Write the full form of the following tag. LI list item, B-link visited link के लिए यूज किया जाता है, BR break rule, PRE pre-formatted text. Make the background color as gray and text color as red. तो हमें ये कोडिंग लिखनी थी, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रे, टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड. इतना करना था, इससे ही हमारा आउटपुट मिल जाता. ये तो हमें लिखना ही होता है HTML हेड टाइटल बॉडी, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रे, टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड. एक पैराग्राफ लिखते, उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज करते, फिर हम HTML टैग को क्लोज करते, उस फाइल को सेव करते .html एक्सटेंशन के साथ. उसके बाद हमारा आउटपुट रिजल्ट शो हो जाता. तो उसके लिए हमें किस कोडिंग की जरूरत पड़ती? बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रे, टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग कोडिंग? OL टाइप A स्टार्ट D. तो ये जो है ये रॉन्ग है, ठीक है ना? हमेशा स्टार्ट जो होगा वो किसी नंबर के साथ स्टार्ट करना होगा. हमें किसके साथ करेंगे? नंबर के साथ. 3 4 है ना, तो 4 से स्टार्ट करेंगे. D दिया हुआ है, अगर C दिया होता तो 3 से करते. तो यहाँ से ये नंबर जो 26 अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं, सॉरी लेटर्स होते हैं, तो 26 जैसे Z लिखा होता, Z कहाँ पे आता है? 26, तो 26 से स्टार्ट करते, ठीक है ना? और स्टार्ट में कभी भी अल्फाबेटिकल लेटर्स नहीं आएंगे, ओनली नंबर्स ही इंक्लूड होंगे. Which tag is used to insert an image in a web page? Write an option used with this tag. Which tag? इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम img टैग का यूज करते हैं, ठीक. और इस टैग में ऑप्शन के रूप में जो यूज करते थे वो ALT एट्रीब्यूट किया जाता था, जिसको हम अल्टरनेट डिस्प्ले कहते हैं. अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले के लिए हम ALT एट्रीब्यूट का यूज करते थे. और ये कैसा था? ऑप्शन था, ऑप्शनल था. ये ब्राउजर्स के लिए, इमेज के लिए कैसा था? ऑप्शनल यूज किया जाता था, है ना? Insert the UL tag around the following list text: कार, बस, वैन, जीप. अब आपको दिखाई दे रहा है UL टैग यूज करना है, ये स्क्वायर बने हुए हैं. तो हम जो कोडिंग लिखेंगे UL टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, देन LI कार, LI क्लोज, LI बस, LI क्लोज, LI वैन, LI क्लोज, LI जीप, LI क्लोज और अनऑर्डर लिस्ट UL क्लोज. तो इसमें ये कोडिंग करनी थी, तब 2 मार्क्स मिलने थे. इसमें img टैग और ALT लिखना था, उसके 2 मार्क्स थे. OL टाइप इज इक्वल टू A स्टार्ट इज इक्वल टू 4, तब इसके 2 मार्क्स हैं. बॉडी बीजी कलर ग्रे, टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड, तब 2 मार्क्स हैं, ठीक है ना? अगर तुमने थोड़ी भी यहाँ गलती कर दी होगी कोडिंग में खासकर थोड़ी भी गलती होती है तो उसके मार्क्स वहीं पे कट कर दिए जाते हैं, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? वहां पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 मार्क्स मिलेंगे. तो ये डिस्कस था हमारा टेस्ट, जो क्लास टेस्ट हुआ था उसके बारे में. कल हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 15 में HTML फॉर्म्स के पासवर्ड, कॉम्बो बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स, रेडियो बटन, इनपुट टाइप, टेक्स्ट बॉक्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? कल ही हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं ये सारी कोडिंग्स भी सीखेंगे. थैंक यू वेरी मच.